जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर। आज हम इस वीडियो में औसत पढ़ेंगे। जैसा कि आप सबको पता होगा कि औसत का एक पार्ट आपको मिल चुका है जिसमें हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए थे, औसत क्या होता है और औसत से रिलेटेड कुछ फार्मूले डिस्कस किए गए थे। छोटा सा वीडियो है, अगर आप नहीं देखे तो सबसे पहले जाके उसको देखिए ताकि इस वीडियो को आप बहुत अच्छे से समझ सकें। हालाँकि हम इसमें भी पूरा बताने का प्रयास करेंगे। और आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि आपको आपके इस चैनल पर नंबर सिस्टम पूरा पढ़ाया जा चुका है। नंबर सिस्टम में हम उत्तर प्रदेश पुलिस और एसएससी जीडी के एग्ज़ाम और उसके सिलेबस को ध्यान में रख के पढ़ाए हैं। तो अगर आप नंबर सिस्टम पढ़ना चाहें तो जाके उसको देख सकते हो। उसके प्लेलिस्ट में टोटल 16 वीडियो ऐड किए गए हैं। और आज की इस वीडियो में हम जो आपका औसत उठाए हैं, औसत में दूसरा दिन आपका है और इसमें हम आज क्वेश्चन सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, 12, 13, 15, 18, 24, 28 और 36 का औसत। हम आपको सिखाए थे कुछ बातें कि अगर हमें औसत निकालना है तो औसत बराबर क्या होता है। औसत बराबर होता है योग बटे संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। जितने पद हैं सबको जोड़िए और उनकी कुल संख्या से भाग कराइए, हमारा औसत बन जाएगा। अब यहाँ भी हमें यही काम करना पड़ेगा। तो हम अगर औसत इसका निकालेंगे तो हमें इसमें योगफल करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। और मेरे साथ आप जोड़िएगा। पहले पद देखिए, एक संख्या, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितनी संख्याएं हैं टोटल? 7 संख्या। 7 नीचे रखेंगे। अब ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ये संख्याएं एक पैटर्न पे नहीं, आगे पीछे हैं। जैसे 1 बढ़ा है, 2 बढ़ा है, 3 बढ़ा है, यहाँ 8 बढ़ गया है, तो कुछ तितर बितर संख्याएं हैं। जब इस तरह की संख्याएं हैं जिनका कोई खास पैटर्न ना हो तो उसमें संख्याओं को जोड़ते हैं और संख्याओं की संख्या से टोटल भाग कराते हैं। तो हम जोड़ेंगे, देखिए मेरे साथ जोड़िएगा। 6, 8, 14, 4, 18, 18, 8, 26, 5, 31, 3, 34 और 34 और 2, 36 का 6 हासिल 3 हो गया। 3, 3, 6, 6, 2, 8, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 146 आ रहा है। अब हम 7 से भाग करा के बस पता कर लेंगे कितना आ रहा है। तो 7 से भाग कराइए तो 7 दूनी 14, 2 बार जाएगा। 6 उतारेंगे, भाग नहीं जाएगा, 0 बढ़ाएंगे 20 और 6, 8, 48, 7, 8, 56। तो आपको दिख रहा होगा 20.8 करके आ रहा है। आगे बढ़ेंगे 56, 4 और 7, 5, 35। इस तरह से हमारा आंसर बन जाएगा औसत में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 20.85। तो आपने पहले सवाल में सीखा कि औसत जो निकालना होता है, अगर संख्याएं एक विशेष पैटर्न पे नहीं होती हैं तो ऐसे केस में औसत के लिए पदों की कुल संख्या का योगफल में पदों की कुल संख्या से भाग कराते हैं, औसत आपका मिल जाता है। ये था विशेष आपका क्वेश्चन जिसमें संख्याएं तितर बितर थीं। अगला क्वेश्चन हम इस वीडियो को उठाएंगे। ये देखिए, कह रहा दिए गए संख्याओं के समूह में अब औसत इसका निकालना है। अब इसका भी औसत हम ऐसे निकालेंगे। आप चाहें तो रैंडमली कोई संख्या मान के औसत वहाँ से कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि आपको बताएं हैं कि ये जो वीडियो हम बनाते हैं उन छात्रों के लिए बनाते हैं जिनका अभी स्टार्टिंग तैयारी है या मैथ बहुत वीक है, कमज़ोर है, तो उनको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम बेसिक पैटर्न पे ही चलेंगे और उसी पे लगा के आप अपनी स्पीड ला के एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पड़ना ऐसे सवालों में कि आप एवरेज मानेंगे, एवरेज से एक खास नंबर का कंपेयर करेंगे। तो देखिए, हमें अगर औसत निकालना, फिर से क्या निकालना, औसत। अगर हमें औसत निकालना है तो हमें क्या करना चाहिए, योगफल में संख्या से पदों की संख्या से भाग कराएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 संख्याएं हैं तो हम नीचे रखेंगे 8। अब योगफल बहुत सावधानी से कर लीजिए। योगफल कैसे करेंगे सीखिए। संख्या को काट काट के 5, 2, 7, 7, 9, 16, 16, 4, 20, 4, 24, 16, 8, 24, 24, 25, 5, 30, 30, 4, 34 और 34, 4, 38 का 8 हो जाएगा। हासिल 3 है। 3, 3, 6 हो गया। 6, 2, 8, 2, 10, 6, 16 और 4, 20, 8, 28, 28, 6, 34 और 34, 6, 40, 34, 6, 40 का 0 हो गया। 4 बचा है। 4, 2, 6, 6, 5, 11, 8, 19 और 4, 23, 2, 25, 1, 26, 26, 3, 29 और 29, 9, 38, 29, 1, 30, 8, 38, 38 इस तरह से। तो 38, 0, 8 में हम भाग करा देंगे 8 से तो हमारा बन जाएगा औसत। 8 से भाग कराइए, 8 से भाग कराएंगे। 8 चौक 32, 32 और 6 फिर हो जाएगा 60, 8 7 56, 4 60, 8 6 48।
तो 476 हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो आपको बेसिक वही तरीका लगाना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है कि माना ये है औसत उससे कंपेयर करके करेंगे जैसा कि लोग समझाते हैं। वहाँ एक खास संख्याएं रखी गई थी, वो संख्याएं उसी की इर्द गिर्द होती हैं, तो वो ऐसे कर सकते हैं। लेकिन गैपिंग ज़्यादा, कोई संख्या बड़ी है, कोई संख्या बहुत छोटी है, कोई संख्या मध्य में है, तो ऐसे में आप बचिएगा, को शॉर्टकट लगाने से बचिएगा, सीधा सीधा सबको जोड़िएगा और पदों की कुल संख्या से भाग कराइएगा, आपका आंसर आ जाएगा। जब संख्याएं 5, 6, 7 ऐसे होती हैं तब कर लेंगे। अगला सीखिए। अगला इसको देखिए, इसमें भी हमें औसत ही निकालना है, इसका भी औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए हम पदों की संख्या से भाग कराएंगे। औसत निकालने के लिए पदों की संख्या, बस हम आपके प्रैक्टिस के लिए सब दिए हैं ताकि आप सीख सकें कि कैसे करना है। एक पद, 2, 3, 4, 5, 6 पद हैं टोटल, तो 6 से भाग कराएंगे। योगफल रखेंगे 8, 6, 14, 14, 8, 22, 4, 26, 5, 31 और 9, 40। 0 हासिल 4 हो गया। 4, 2, 6, 6, 7, 13, 13, 3, 16 और 16 और 8, 24, 24, 1, 25 का 5 हासिल 2 हो गया। 2, 1, 3, 4, 5, 6 और 6, 4, 10, 10, 10, 50। अब 6 से भाग कराइए नॉर्मल तरीके से। 6 से भाग कराएंगे, 6 का नेम 6, 4, 10, 4, 5, 45, 6, 7, 42 और 6, 5, 30, 175। 175 ऑप्शन नंबर 3 ये आंसर हो जाएगा ऐसे। अब आप देखें, हम तीनों क्वेश्चन में जो तरीका अपनाए हैं, क्या किए हैं, पदों के योगफल में पदों की संख्या से भाग कराएं। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ये संख्याएं जो है वो पैटर्न में नहीं है, जो उनका अंतर है वो डिफरेंस है, अलग अलग है, डिफरेंट इनका डिफरेंस है। इनमें जो डिफरेंस है, गैपिंग है, वो बिल्कुल अलग अलग है, एक खास पैटर्न में नहीं है। इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन भी आपका ऐसे है, तो इस क्वेश्चन को आप लगाइएगा, लगा के ऑप्शन इसका जो आंसर आएगा वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि हमको लगे कि हाँ आप वीडियो देखें और इस पर कुछ काम किए हैं। तो इसको रोक लीजिएगा और 4 नंबर क्वेश्चन का 4 ऑप्शन ABCD दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ये है। ऐसे करके आप कमेंट में बताइएगा, इसको हम आपके लिए छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को अगर आप नोटिस करें तो लिखा है 25A + 25B = 115, तो A और B का औसत। अच्छा, हम आपको सिखा चुके औसत क्या होता है, किसका किसका औसत निकालना है। औसत निकालना A का और B का। तो अगर संख्या 2 है और हमें औसत निकालना है बच्चों, औसत निकालना है, तो A और B का औसत क्या आएगा, A + B/2 यही आएगा। ऊपर देखिए, अगर संख्या हमारे पास ये जो दिया है, ये दिया है 25A + 25B = 115। ऐसे अगर कॉमन ले लीजिए 25, तो ये आपको A + B का मान मिल जाएगा। A + B का मान ये हमारा 115/25 ऐसे हो जाएगा। अब जैसे आप यहाँ देखेंगे कि A + B का मान, तो 115/25 हम लिख सकते हैं ऐसे। तो हम उठा के इसी को यूज कर लेते हैं, ज़्यादा हमारा आसान पड़ेगा। देखिए, हम A + B के जगह पे ये वैल्यू उठा के रखेंगे, ये वैल्यू A + B के जगह पे, तो 2 नीचे पहले से, 2 यहाँ 25 है, तो 115/25 और 2 नीचे पहले से है, तो भाग कराएंगे तो ये गुणा 2 ऐसे हो जाएगा। 115/25 दूना 50। आप जानते हैं 5 से 115 कट जाता है। 115 कितनी बार में कट जाएगा, तो 23 बार में कट जाएगा। 23 बार में कट जाएगा। 23 × 115 और 10 से भाग कराएंगे, 10 यहाँ लग जाएगा, तो 2.3 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। 2.3 ऐसे। अब हम अगले सवाल के लिए अगर हम बात करेंगे, लगाना हमें है औसत निकालना A + B का, तो इसी में 2 से भाग करा लेते हैं। इसी में 2 से भाग कराइएगा, A + B/2 हो जाएगा और 2 उधर जाएगा, 25 से भाग हो जाएगा। मतलब इसमें A + B में अगर हम 2 से भाग करा देंगे, हमारा औसत आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस 115 में हम गुणा कराएंगे, 115 में हम 25 से भाग कराएंगे और 2 से गुणा कराएंगे, हमारा आंसर तुरंत खटाक से आ जाएगा। A + B 25 कॉमन ले लेंगे तो A + B/2 हो जाएगा। तो इधर 2 से भाग कराएंगे तो 2 से भाग उधर भी कराना पड़ेगा और 25 आएगा, 25 दूना 50 आएगा। तो सीधे सीधे करना चाहिए था हमको, अगर आप समझ जाएं तब। जैसे ये क्वेश्चन है, देखिए ये दिया है ना 16A। इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो 16 कॉमन है, तो 16 कॉमन लेंगे तो A + B = हो जाएगा 672। अब अगर हम A + B का मान खोजेंगे तो 16 से काट दीजिए, अगर कटने लायक हो, 16 चौके 64 और 16 दूनी 32, 43 बार में कट जाएगा। और हमको औसत चाहिए, तो औसत निकालने के लिए बटे 2 करना होगा। किसका औसत चाहिए, देखिए बोला है A और B का औसत बताइए, तो A और B 2 संख्याएं हो गई, इनका औसत निकालने के लिए इनको जोड़ेंगे, 2 से भाग कराएंगे। ये जो दिख रहा है औसत, तो 2 से इधर भी भाग कराइए। ये जो आपको दिख रहा है इसी को हम बोल देंगे औसत, जो पूछा गया था आपसे। और इधर हमारा हो जाएगा 42 में 2 से भाग 21 में आंसर आ जाएगा 21 ऐसे।
अगला क्वेश्चन, अगला देखिए। अब यहाँ से सवाल सीखिएगा आप, जो फार्मूला हम पहले वीडियो में पढ़ाए थे डे 1 वाले में, उस पे आधारित हो गया। कह रहा प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या के घनों का औसत कितना है। कितना लिखा है, प्राकृतिक संख्या के घनों का औसत कितना होगा, प्रथम 10। तो ये कहना चाह रहा है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, डॉट 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 कहाँ तक, 10 का क्यूब। हमें बताना औसत। हम आपको सिखा चुके हैं प्रथम n प्राकृतिक संख्या के घनों का औसत क्या होता है। तो n+1 का होल स्क्वायर बाई 4 यही होता है। n का मान कितना, 1 2 3 ऐसे करते करते कितने पद हैं, 10 पद है। तो इसी में रख दीजिए 10 रखिए, 10 गुणे 10 में 1 जोड़ेंगे, ये n का मान है। ये आपको जो 10 दिख रहा है, ये n के मान को हम रिप्लेस कर देंगे 10 से, तो 10 हो जाएगा। और 10 + 1 करेंगे 11 हो जाएगा। तो 11 का स्क्वायर बटे 4 ऐसे। तो 10 गुणे 11 का स्क्वायर 121 बटे 4। अब आप गुणा करा के भाग करा लीजिए, इसके आगे अब लगा दीजिए और भाग कराइए। तो 1210 बटे 4, 4 से भाग कराइए। 4 3 12, 1 उतारेंगे, भाग नहीं जाएगा, 0 बढ़ाइए, फिर 10 उतर जाएगा, 4 दूने 8 और 4 5 20। तो हमारा आंसर बन जाएगा 302.5। 302.5 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो ये आपको सिखाया जा चुका है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या के घनों का औसत क्या होता है, n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत क्या होता है, या प्रथम n प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होता है। तो उसको देखिएगा, ये फार्मूला है, हम लिख के आपको डिस्कस कर लिए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, अभी एक क्वेश्चन बोला गया कि 1 से 23 तक की प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। कहाँ तक, 1 से लेके 23 तक की प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत। अब इस क्वेश्चन को सीखिएगा, ये कैसे कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट 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 कहाँ तक जाना है, 23 तक का, ये औसत निकालना है। तो इसका औसत का फार्मूला क्या होता है, नहीं जानते तो सीखिए मेरे साथ। n+1 2n+1 बाई क्या होता है 6 ऐसे। अब इसी में रख लीजिए n का मान कितना है, ये 23 जो दिख रहा है ना, n का मान से रिप्लेस कर देंगे। तो 23 + 1 24 लिखना चाहिए सीधे आपको। 2 गुणे 23 46 + 1 47 लिखना चाहिए, और बटे में 6 करना चाहिए ऐसे। ये देखिए यहाँ आप देखेंगे तो 23 + 1 करेंगे हो जाएगा 24, और गुणे 23 दूना 46 + 1 हो जाएगा 47 ऐसे। और यहाँ आप देखेंगे 6 से भाग हो रहा है। तो 6 के निम 6, 6 चौक 24, 4 से गुणा कराना है। तो 4 गुणे 7 28 का 8 हासिल 2, 4 चौका 16 + 2 18, 188 हमारा आंसर बन जाएगा। 188 ऑप्शन में है कहीं नहीं, ऑप्शन गलत हो गया होगा। एक बार हम रीचेक कर लेते हैं। 1 से 23 तक की प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत क्या होगा। 1 से 23 तक की प्राकृतिक संख्या, 1 2 3 4 करते करते 23 तक। तो n+1 2n+1, 23 1 24, 23 दूना 46 1 47 बटे 6, 24 बटे 6, 6 चौक 24, 4 7 28, 4 चौका 16 2 18। आंसर यही आएगा, आप देख लीजिएगा। इसमें एक ऑप्शन आप करेक्ट कर लीजिएगा, एक ऑप्शन इसको बदल के 188 कर लीजिएगा। आंसर वो मिस्टेक हो गया है, टाइपिंग में ध्यान नहीं दिया गया है ऐसे। तो 1 से लेकर 23 तक की प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत निकालना, तो हमें इसी का यूज करना होता है n+1 2n+1 बाई 6। और जब योगफल होता है तो यहाँ n लग जाता है, तो n से भाग हो जाके औसत बन जाता है, इसीलिए ऐसे करते हैं। अगला सवाल देखिए। अब कह रहा है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का औसत कितना होगा। ये कितना बोलना चाह रहा है, कितना होगा। तो क्या बोला है, 1 2 3 कहाँ तक, 10 तक का, इनका हमें औसत निकालना है। तो हम ये सिखा चुके हैं कि जब डिफरेंस सेम होता है, जब डिफरेंस इक्वल आए तो बहुत कुछ नहीं परेशान होना है कि सबको जोड़ेंगे। तो आपको पहला और आखिरी जोड़ लेना है और 2 से भाग, पहला जोड़ेंगे और आखिरी जोड़ेंगे और हमेशा 2 से भाग करा देंगे जब जब अंतर समान है। 10 से 11 बटे 2 करेंगे, ये हो जाएगा 5.5। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा ये 5.5 ऐसे। ये आपको सब बताया जा चुका है। हालांकि हम यहाँ भी डिस्कस कर ले रहे हैं। प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योगफल जो होता है n+1/2 होता है। औसत निकालने के लिए n से भाग कराते हैं तो उसमें बनता है 1 + n/2, पहला धन आखिरी बटे 2। लेकिन आप जानिए जब अंतर समान होता है दो संख्याओं का, संख्या श्रृंखला दी रखी हो, उसमें डिफरेंस प्रत्येक 2 पदों में समान रहे, तो ऐसे किस में अर्थात समांतर श्रेणी का पद रहे, तो पहला और आखिरी जोड़िए, 2 से भाग कराइए, औसत बन जाएगा आपका।
तो ऐसे कर लीजिएगा। इसको देखिए, प्रथम 110 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा, ये फिर से पूछना चाह रहा है कितना होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रथम 110, तो ये कहना चाह रहा है 1 से लेके 110, 2 3 एक करते करते 110। तो ये सोचना नहीं है आपको, क्योंकि ये बोल रखे हैं। तो जैसे इन्होंने बोला कि प्रथम 110 है, तो औसत निकालने के लिए आप पहले और आखिरी जोड़िए और 2 से भाग कराइए। औसत निकालने के लिए पहले में आखिरी जोड़ देंगे और 2 से भाग करा देंगे। ये हो जाएगा 111/2, 2 से भाग कराइए, 2 5 10, 2 5 10, 2 5 10, 55.5। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऐसे तो आप देख रहे होंगे कि सारे क्वेश्चन हमारे एक क्रम से हैं और बिल्कुल आसानी से लग जा रहे हैं। ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि ये फार्मूले पे सब चल रहे हैं, जोड़ना नहीं पड़ रहा है। शुरू के 3-4 क्वेश्चन आप देखे थे जोड़ना पड़ रहा था, तो उसमें समय लगता है। तो जब भी तितर बितर करके आएगा तो जोड़ के ही भाग कराना पड़ेगा। लेकिन जब वो पैटर्न कुछ फिक्स रहेगा, 1-1 का अंतर, 2-2 का अंतर, 3-3 का अंतर, तो फार्मूले पे चला जाएगा वो। जैसे ये है समांतर श्रेणी पे 1 से लेकर लगातार 110 संख्याओं का औसत निकालना, तो सबको जोड़ना नहीं बैठ के आपको, कि फार्मूला लगा के जोड़ना भी नहीं है। आपको पहला और आखिरी जोड़ना है और 2 से भाग करा देना, औसत बन जाएगा। अगला इस क्वेश्चन को देखिए। अब इसने बोल दिया प्रथम 10 अभाज्य संख्या सॉरी, आप जानते होंगे अभाज्य संख्या क्या होती है, जिन संख्याओं के सिर्फ 2 गुणनखंड हो, जिनके क्या हो, सिर्फ 2 गुणनखंड। जिन संख्याओं के सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं उनको बोलते हैं अभाज्य संख्या। नंबर सिस्टम में पढ़ाए हैं, जाके वहाँ आप देख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन में जो बोला गया है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा, तो 10 अभाज्य संख्या लिखनी पड़ेंगी आपको। सबसे पहले प्रथम 10 अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2, पहले 2 3 5 7 11 13, कितना हो गया, 3 3 6 हो गया, और हमको 10 चाहिए, 13, उसके बाद 17 19 23, 3 3 6 3 9 हो गया, 23 के बाद 29 24 करता है, 25 26 27 28 सब करते हैं, 29 नहीं करता है। तो इन्हीं संख्याओं का औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए हम जोड़ेंगे। चलिए, औसत निकालने के लिए कितनी संख्याएं कुल हैं, 10, 10 से भाग कराएंगे। सबको जोड़ना है मेरे साथ। 3 सॉरी 9 3 12 और 12 9 21, 7 28, 28 3 31, 1 32, 32 और 7 39 और 5 44, 44 और 5 44 5 49, 9 हासिल 4 और 4 2 6 2 8 9 10 11 12, 129। 129 योगफल आया है, ध्यान रखिएगा। योगफल हमारा जो आया है 129। अब 129 में हमें 10 से भाग कराएंगे तो 12.9 आंसर बन जाएगा। 10 से भाग करते समय 0.1 अंक पहले लगा देंगे, 1 अंक पे 0.1 लगा देंगे, ऐसे इससे भाग कराइएगा, इतनी बार आंसर आएगा। तो 12.9 आएगा। ये क्वेश्चन इसके पहले एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है तो आप सभी लोग इसको याद कर सकते हैं कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत 12.9 होता है। सॉरी, अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये कह रहा है कि एक विद्यार्थी साइकिल द्वारा घर से विद्यालय जाता है। साइकिल द्वारा घर से विद्यालय जाता है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया तथा पुनः सीधे 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आया। बताएं कि विद्यार्थी की औसत चाल क्या है। अब इस क्वेश्चन में बच्चों से गलती होती है। जो बच्चे उतना डीप नहीं पढ़ते हैं या औसत के बारे में उतनी समझ नहीं होती है, औसत खैर समझ होती है कि योगफल बटे संख्या कर देंगे, वो इस सवाल का आंसर कैसे निकालते हैं। औसत निकालने के लिए वो 20 और प्लस 30/2 कर देते हैं और आंसर आ जाता है इनका 30 + 20 50/2 25, जो कि क्या है, ये गलत है। ऐसे नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ क्या शब्द आया है, चाल आया है। और चाल औसत क्या होता है औसत चाल बराबर होता है, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय, दूरी बटे कुल समय, कुल समय। जब बात करेंगे किसका, चाल का, तो चाल निकालने के लिए आप ध्यान रखिएगा हमेशा दूरी में समय से भाग कराएंगे। लेकिन जब औसत चाल निकालना होगा तो कुल दूरी जोड़ेंगे और कुल समय नीचे जोड़ेंगे, आंसर बन जाएगा। जब दूरी समान हो, जब दूरी समान हो तब कैसे करेंगे, इसी फार्मूले में बदलाव हो जाता है। औसत चाल में अगर आप x मान लें तब औसत चाल निकल जाएगा। जब समान हो तो ये हो जाता है 2
S1 इंटू S2 बटे S1 प्लस S2, ऐसे। तो आपका आंसर बन जाएगा यहाँ से। चलिए सीखते हैं। औसत चाल निकलेगी, जहाँ S1 S2 क्या है, वो क्या है, चाल है, क्योंकि जितना दूर गया है लड़का उतना ही दूर आया है, तो जाते समय दूरी आते समय दूरी समान है। ये क्वेश्चन आप जब आप पढ़िएगा चाल समय दूरी तो वहाँ फिर से आएगा, लेकिन औसत दे दिया था इसलिए हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। 2 गुणे कितना हो जाएगा, 20 गुणे 30 बटे 20 प्लस 30। तो यह 2 गुणे 20 गुणे 30 बटे कितना हो जाएगा, 50। 0 0 काट दीजिए, 5 से काटेंगे, 5 छक 30, 6 दूनी 12 दूनी 24। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा 24। तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा ये विद्यार्थी की औसत चाल थी, आने और जाने दोनों का मिला के, ऐसे था। इसको सीख लीजिएगा। ये औसत चाल जब दूरी समान होती तो इसका इस्तेमाल करके निकाल लेते हैं। अब अगला अगर बात करते हैं, अगले का अगला क्वेश्चन है 5, 15, 12, 59, 13, 21, 25, 34 का औसत कितना होगा ये बताना है। और ये आप शुरू में 3 क्वेश्चन देखे थे, आज हम डिस्कस किए हैं, तो उसी पे है। हालांकि हम इसको बता देते हैं। अगर औसत चाल निकालना है औसत चाल कितना आएगा, सॉरी औसत चाल नहीं, औसत सिर्फ, क्योंकि ये संख्याओं का औसत है। तो पदों की संख्या से भाग कराएं, क्योंकि अंतर अलग अलग, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या है तो 8 नीचे रखेंगे। अब जोड़ेंगे उनको, 5 5 10, 2 12, 9 21, 3 24, 1 25, 5 30, 4 34 का 4 हो गया। 3 हासिल है, 3 3 6, 6 2 8, 2 10, 11 12 13, 13 7 20। अब 8 से भाग कराइए, 8 से भाग कराएं तो 8 दूनी 16, 4 20, 8 पचे 40, 4 दशमलव लगाएंगे 40, 8 पचे 40, तो 25.5 हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो क्या किए हैं, सबको जोड़े हैं, ऊपर योगफल नीचे लिखे और नीचे पदों की कुल संख्या लिख दी, भाग कराने का आंसर 25.5 आ जाएगा। इस तरह से था 13 नंबर। अगला क्वेश्चन, और इस वीडियो का ये अंतिम सवाल है आपका। चलिए इसको देखिए। इसको क्यों डिस्कस करना है, क्योंकि इसमें नया क्या आ गया, 0 आ गया और -10 आ गया, तो शामिल करना होगा। इसको हम सिखाते हैं आपको। अगर हम औसत की बात करते हैं तो औसत क्या होता है, पदों का योगफल। पद क्या है, 12 है, 12 के साथ जोड़ेंगे 15, और 15 के साथ जोड़ेंगे -10, तो ये -10 आ जाएगा। जो चीज़ जैसे उसको वैसे लिख दीजिए, प्लस में है प्लस लिखिए, माइनस में माइनस लिखिए। +23 लिखेंगे, +0 लिखेंगे, +14 लिखेंगे, +16 लिखेंगे, और हम बटे करेंगे कितना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से भाग कराएंगे। अब आपको इसमें खास क्या मिला है, अगर किसी श्रृंखला में 0 भी आ गया है तो पदों की संख्या में उसको भी शामिल करते हैं। भले उसकी कुछ भागीदारी नहीं होती, 0 जोड़ने पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 0 को एज ए नंबर काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्याएं थी तो 7 नीचे रखेंगे, चाहे 0 हो चाहे माइनस आए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि 0 आ गया तो 0 को जोड़ने में परिणाम तो फर्क पड़ेगा नहीं, कुछ परिवर्तन होगा नहीं योगफल में, लेकिन 0 को एक नंबर के तौर पे, एक भागीदार के तौर पे यूज करते हैं, तो उसकी संख्या टोटल नंबर, आप जो नंबर्स टोटल होते हैं उनमें काउंट करते हैं इसको हम। चलिए ऐसे, अब देख लीजिए, इसको घटा लीजिए, जोड़ दीजिए। अगर आप इनका रिजल्ट देखेंगे तो +10 और +15 -10 का, तो इनका मिला के कितना हो जाएगा, ये आएगा +5। अब जोड़िए, आप सीधे सीधे जोड़ सकते हैं, ऐसे ऐसे भी जोड़ सकते थे। 16 और 14 30, 20 50, 50 10 60, 60 10 70, कितना आ रहा है 70, और बटे कितना है 7। तो आप भाग कराइए तो ये कितनी बार चला जाएगा, 10 बार। हम फिर से जोड़ देते हैं, -15 +15 -10 का बढ़ावा आएगा +5, तो ये 12 +5 +23 +14 +16 जोड़ना है। तो 16 + 14 30, 30 और 23 हो जाएगा 53, 53 और 5 2 7, 60 और 10 ये 70, 70 बटे 7 करेंगे 10 हो जाएगा। ये आपका आंसर है। तो ये जो 14वां क्वेश्चन था इसका औसत 10 आएगा। आप समझ चुके होंगे, यदि किसी संख्या में, श्रृंखला में औसत निकालते समय 0 वगैरह आता है तो योगफल में भागीदारी भले इसकी कुछ नहीं है, लेकिन पदों की संख्या में इसको भी काउंट करते हैं। कोई संख्या माइनस में आती तो उसको भी काउंट करते हैं, ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे। खास करके 0 वाले को ध्यान रखिएगा, तमाम लोग जो है बच्चे छोड़ देते हैं, उनको कन्फ्यूजन होता है कि 0 की भागीदारी कोई मतलब ही नहीं है, 0 को रखो चाहे ना रखो। तो औसत निकालते समय उसका जरूरत पड़ता है, पदों की संख्या में काउंट होता है। तो ये था आज का वीडियो। टोटल आप जो है देख रहे हैं 14 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, और पहले पार्ट में आपको हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट, फार्मूला वगैरह सिखाए थे।
फिर आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम इससे बेहतर क्वेश्चन सीखेंगे। फिर मिलते हैं आपसे, इजाज़त दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।